हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेटा वैलिडेशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन एंड रेगेक्स प्रॉपर्टी के बारे में पावर एप्स के अंदर ये थोड़ा बेसिक लेवल का है। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे क्योंकि इसी का यूज़ करते हुए हमें आगे चलना है। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू वैलिडेशन ऑफ योर आइदर टेक्स्ट, आइदर ईमेल, आइदर फोन नंबर, वट एवर यू प्रोवाइड to your app. It will validate that it is 100% correct or not. Okay. Coming back to the definition, data validation ensures user enter correct, complete and meaningful data before you save or submit it. हाँ, इसका मतलब ये है कि जब आप दो तरीकों से बनाते हैं क्या हम दो तरीकों से रिपोर्ट क्रिएट करते ऐप बनाते हैं। एक तो होती है अम, एक होती है फॉर्म के थ्रू। फॉर्म जब आप करोगे तो उसमें डेटा कार्ड आता है। अब उस डेटा कार्ड की खुद की है एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें एरर मैसेज आता है, सब चीज़ आती है। ठीक है। ऐसे ही जब हम खुद से एक एक कार्ड डेवलप करेंगे तब उसकी प्रॉपर्टी को कैसे वैलिडेट करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं। तब हम वैलिडेशंस के जो फॉर्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हैं, लाइक मैच करना है, इज नॉट मैच है, या ब्लैंक है, या ईमेल है, या नंबर है, इस तरीके के। जैसे इसमें बता दिया कि फॉर्म की प्रॉपर्टी तो खुद की प्रॉपर्टी होती है, कंट्रोल कहाँ कहाँ लगा सकते हो, ये चीज़ है। एग्जाम्पल मैंडेटरी नेम फील्ड, चलो ठीक है। अब तो अब इसे डेटा वैलिडेशन को देखने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपने इधर गया, एक ऐप है, ठीक है? अब इस ऐप में मैंने सेटिंग में जाके मॉडर्न को देख लिया कि मॉडर्न कंट्रोल एंड थीम है, ठीक है। इंसर्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स को टाइप करूँगा। अब अब ये मैं बना रहा हूँ इसको, तो मैं इसे 28 कर दिया, ठीक है। 28 करने के बाद फ़ॉन्ट को कर दिया ये, ठीक है। अब ये मेरा एक नेम हो गया और दूसरा कॉपी करो, ये इस तरीके से एक इसकी प्रॉपर्टी को लिख दूंगा मैं एरर, ठीक है। अब इसको एरर क्यों लिखूंगा वो बाद में बताऊंगा। अब मैं अपना एक इनपुट बॉक्स को इंसर्ट कर दूंगा मैं इसमें। अब टेक्स्ट इनपुट, अब ये टेक्स्ट इनपुट मैंने यहाँ प्रिंट किया। अब अब होगा क्या? अब अगर मैं न्यू फॉर्म एक न्यू ऐप बना रहा हूँ उसमें मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैंने अपने फीचर्स का यूज़ किया। फॉर्म में तो खुद की एक सबमिट प्रॉपर्टी होती है, यहाँ मैं पैच का फंक्शंस यूज़ करूँगा। तो पैच या सबमिट बटन तब काम करना चाहिए जब ये वैलिड हो जाए, एल्स ये इनवैलिड हो जाए और ये बटन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मुझे चलना है। अब क्या, तो ये टेक्स्ट है, ये नेम है कि भाई सबसे पहले तो मैं नेम चेक करूंगा या ईमेल चेक करूंगा। अब मैं इधर गया, अब मेरा ये जो टेक्स्ट कैनवस टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी में देखना होगा कि मैं कैसे वैलिडेट करूंगा। तो मैं इसके यहाँ इतनी सारी ऑप्शंस हैं, इसमें मैं किस प्रॉपर्टी पर जा सकता हूँ? मैं गया बॉर्डर बॉर्डर कलर पर, ठीक है। अब इस बॉर्डर कलर में मैं क्या दूंगा कि इफ अगर इफ अगर दिस डॉट वैल्यू, अबे क्या कहाँ चला गया? इफ ये टेक्स्ट वन, ठीक है। इफ माई टेक्स्ट वन, मैंने बॉर्डर कलर में लिख दिया इफ अगर मेरा टेक्स्ट वन डॉट वैल्यू, ठीक है, अगर ये पहले से दूंगा इफ इज ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो कलर कलर
डॉट रेड एल्स कलर डॉट ग्रीन। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई कि अगर मेरे ये टेक्स्ट ब्लैंक है तो कलर डॉट रेड हो जाएगा, एल्स कलर डॉट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिखूंगा तो अभी कुछ आपके सामने आउटपुट है। ठीक है, फोकस्ड आउट की प्रेस। ठीक है, अब इसमें कुछ भी मेंशन कर दोगे तो भी वो ले रहा है। ये ये एक वैलिडेशन तो ये हो गया, ये ब्लैंक है तो रेड है। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ये ग्रीन हो जाएगा कि वैलिड है। ठीक है, अब इसमें मैं इस ब्लैंक और मैं नेम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मैं और कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं, इसमें और कुछ नहीं। फिलहाल के लिए ये दिया, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, नेम के साथ साथ अब एक और, अब क्या कर रहा हूँ मैं, नेम है, अब इसमें जाएगा ईमेल। और ईमेल से पहले अब ये एरर का यूज़ क्यों किया था मैंने? अब इस एरर का यूज़ इसलिए किया था मैंने कि अगर ये कलर अगर कलर रेड है या इसकी प्रॉपर्टी इफ दिस कलर डॉट रेड। ठीक है, अब ये एरर जो है, ये क्या एरर दिखाना चाहिए? तो मैं इसमें भी कोई प्रॉपर्टी होगी क्या? इसकी विजिबल प्रॉपर्टी पे काम करूंगा। विजिबल की विजिबल हो जाएगा नहीं, या डिफॉल्ट डिस्प्ले मोड डिसेबल्ड या क्या? नहीं, ये तो मैं सबमिट बटन पे काम करूंगा। मैं इसके विजिबल प्रॉपर्टी पर काम करूंगा। विजिबल प्रॉपर्टी पे क्या कि इफ, रुक जाओ, इफ, क्या ये कंडीशन काम करेगी क्या? विजिबल इफ दिस if this dot value is blank, अगर ये ब्लैंक है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। हाँ, ठीक है। और एरर में क्या आना चाहिए? उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उस एरर में एरर आ रहा है तो मैं उसमें कर दूंगा फिल प्लीज फिल नेम। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को तो छोटा सा ही बनाना था, 15 कर दूंगा और ये आ जाएगा प्लीज फिल नेम इस तरीके से। और जब मैं इसे रन करूंगा और ये दिया तो ये गायब हो गया, ये दिया तो ये आ गया प्लीज फिल नेम। ये इसकी एक वैलिडेशन प्रॉपर्टी है ना। ये हम बेसिक की बात कर रहे हैं, ये नेम की हो गई, ये प्लीज फिल नेम हो गया। अब इसके बाद ईमेल की बात करते हैं। अब इसके बाद मैं विजिबल प्रॉपर्टी को इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो इसे छोड़ो, और अब यहाँ गया। अब इसकी प्लीज फिल ईमेल करेक्टली। ठीक है, अब इसमें ये कर दिया और यहाँ पर टेक्स्ट वन था और इसकी विजिबल प्रॉपर्टी पर इफ टेक्स्ट वन डॉट वन डाल दो। ठीक है, प्लीज फिल ईमेल करेक्टली। अब यहाँ पर इसकी ऑन चेन नहीं, मैं कौन सी प्रॉपर्टी देख रहा था? मैं बॉर्डर कलर देख रहा था। बॉर्डर कलर इफ अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, तो कलर डॉट रेड हो जाएगा। ठीक है, चलो पहली कंडीशन ये हो गई। अब ईमेल को वैलिडेट करना है कि इफ इट इज वर्किंग और नॉट, देन एक कंडीशन और होगी, रिमूव फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब उससे पहले मैं आपको एंड और के बारे में बात कर देता हूँ कि एंड कंडीशन और कंडीशन क्या काम करती है। मैं इधर गया, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन है एंड, जिसके बारे में हमने हर जगह देखा है, पावर ऐप में देखा है, ओ पावर बीआई में देखा है, पावर ऑटोमेट में भी देखा है, और पावर बीआई में भी देखा है, एक्सेल में भी देखा था, सिक्वल में भी देखा था। अब एंड क्या करती है? जब एंड की बात कर रहे हो तो ये
रिफ्लेक्ट करता है ऑल कंडीशंस पे। जो हमने इसके अंदर दिया है वो सब ट्रू होना चाहिए, कि ऑल कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो काम करेगा, तभी वो रिजल्ट देगा। जो भी आप उसको ट्रू के अंदर रिजल्ट दोगे वो देगा, एल्स वो फॉल्स वाला रिजल्ट दे देगा। और जब एंड का यूज करोगे तो वो देखता है कि क्या पहली कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, ठीक है, तो वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, ठीक है, वो ट्रू रिजल्ट दे देगा। अब इसके बाद क्या पहली कंडीशन फॉल्स है, उसके बाद ये दूसरी कंडीशन पे जाएगा, वहां पर चेक करेगा कि वो ट्रू है, हाँ जी वो ट्रू है, तो ट्रू दे देगा। एनी वन, एनी वन कंडीशन जो उसे मिल जाएगी, ये उसके बेस पर आपको रिजल्ट लाके दे देगा। एंड में सारी कंडीशन होती हैं, और इसमें ये क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, क्या दूसरी ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, क्या तीसरी ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, क्या तीस फोर्थ वन ट्रू है, नहीं फॉल्स है, वो फॉल्स का रिजल्ट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये इसमें काम करता है। अब हम इसमें एंड का यूज करेंगे या और का यूज करेंगे, देखते हैं। अब मैं यहाँ गया, अब इसमें इस ब्लैंक, क्या ये इस ब्लैंक है, तो कलर डॉट रेड, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज करूंगा मैं, कि एंड और इज मैच, एक इज मैच आती है। ये जो मेरा टेक्स्ट है इज मैच टी एक्स टी वन अंडर स्कोर वन डॉट वैल्यू कॉमा मैच विद ईमेल, हाँ ब्रैकेट, कलर डॉट रेड कलर डॉट ग्रीन। ग्रीन क्यों दे रहा है, क्योंकि इज मैच एंड का कंडीशन दे दिया, तो ग्रीन इसलिए दे रहा है क्योंकि ब्लैंक तो है, लेकिन ये इसके अंदर ईमेल तो डाला ही नहीं, तो वो कलर ग्रीन पे पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ देखो एक बार करके। अगर मैंने इसमें और वो भी लिख दिया तब भी ये काम नहीं कर रहा, @gmail.com भी कर दिया तब भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमने एंड कंडीशन का इस तरीके से यूज किया है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कि ब्लैंक भी होना चाहिए प्लस मैच भी करना चाहिए। अब दोनों कंडीशन तो मैच नहीं कर सकती, या तो किसी एक को उल्टा कर दो, कि इसको उल्टा कर दो, कि वैल्यू भी नहीं, अगर मैंने इसे उल्टा कर दिया तब क्या होगा, तब भी रिजल्ट गलत आ रहा है। तो ग्रीन कलर लाने के लिए मैं कुछ, या तो इसका इसकी हेडिंग चेंज कर दो या इस तरीके से। हाँ, अब अब मैं ये देख रहा हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। प्लीज फिल ईमेल कलेक्ट करेक्टली, ये पहले ही बोलना स्टार्ट कर दिया इसने। अब अगर मैं इधर गया तो ry@yahoo.com, ये इसने एग्जीक्यूट कर लिया। इस तरीके से ये हमारा काम करता है। अब स्टार्टिंग में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ईमेल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये दो वैलिडेशन हो गए, ठीक है। प्लीज फिल ईमेल करेक्टली दिस दिस दिस, ये इस तरीके से। अब मैं इसमें जाऊंगा तो इज एम्प्टी इज मैच। हाँ, अब एक फ़ोन नंबर का एग्जांपल लेते हैं, कि फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स एंड एंड न्यूमेरिक, ठीक है। तो फ़ोन नंबर कहाँ चला गया, फ़ोन फ़ोन नंबर, अब इसे फ़ोन नंबर दे दिया। अब फ़ोन नंबर के लिए अब क्या कंडीशन होगी, फ़ोन नंबर के लिए कंडीशन क्या रहेगी, बॉर्डर कलर है ये, इफ दिस, क्या रहे यार, टेक्स्ट 1.2, इसकी बॉर्डर कलर पे, ओके, टेक्स्ट 1.2, ये अपने आप चला गया क्या, चलो ठीक है। इफ इट इज ओके, अब इसमें मुझे क्या करना है, कि ये इज ब्लैंक प्लस एक, अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो इज न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक होना चाहिए।
इज न्यूमेरिक। अब ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकती। इज न्यूमेरिक, ये इज ब्लैंक एंड ओके, ठीक है। अब फोन, अब इसको भी उल्टा करना पड़ेगा कि भाई इफ इज नॉट न्यूमेरिक, ये दो या तो, हाँ, इस तरीके से करो। अब नॉट न्यूमेरिक, 9 लिखते ही के साथ ही ये आ गया। अब ए, ए लिख दूंगा तो कुछ होगा क्या? ये तब भी ले रहा है। हमें कुछ ऐसी कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर ये इफ ब्लैंक है, चलो, इफ इट इज ब्लैंक एंड इट इज नॉट न्यूमेरिक देन कलर डॉट रेड एल्स कलर डॉट ग्रीन। अगर ये दोनों कंडीशन, तभी रेड आएगा। तो इस कंडीशन में मुझे लग रहा है ब्लैंक का यूज, इफ इट इज, अभी देखते हैं। अब मैं इधर गया और इस न्यूमेरिक चेक नंबर डिजिट को करता है, वैल्यू कन्वर्ट नंबर टू, ये तो करता ही है। अब मुझे इसमें लेंथ और इस न्यूमेरिक को यूज करना है। इफ कंडीशन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, एंड का लॉजिक बना ही रहे हैं, रिवर्स कंडीशन के लिए नॉट यूज होता है। इफ इज ब्लैंक मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। ऑलरेडी हमने इस ईमेल को देख लिया है फोन नंबर के लिए, इफ इट इज नॉट नॉट मैच, ओके। न्यूमेरिक वैलिडेशन के लिए इफ इट इज दिस रीयूजेबल, अगर मैंने कर दिया दिस, ये बता कि ये मैं सही बना रहा हूँ या नहीं। गुड कैच बीइंग फाउंड, देयर इज अ लॉजिक इशू इन इट। इफ व्हाई दिस नॉट वर्क, अ वैल्यू कैन नॉट बी ब्लैंक एंड नॉट न्यूमेरिक एट द सेम टाइम। हाँ, वैल्यू कैन नॉट बी ब्लैंक एंड नॉट न्यूमेरिक only when empty, and is numeric true only when text is non-numeric. True, or in if it is, if the value is blank true and is numeric is false, then तो true नहीं होगा, non-numeric. So this combo really behave the way people expect। हाँ जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेड इफ ब्लैंक और नॉट न्यूमेरिक, ओके। तो इफ इट इज ब्लैंक दिस ओके, हाँ। तो अब यहाँ पे आती है बात, जब दोनों कंडीशन साथ में नहीं हो सकती तब हम इसका यूज करेंगे, और का, ठीक है। अब या तो ब्लैंक पे दे देगा 10 डिजिट एंड न्यूमेरिक, ठीक है। अब मैंने ये दिया तो ये हो गया, ए दे दूंगा, ये दे दूंगा, ए पे एक एरर दे देगा कि नॉट न्यूमेरिक। इसका कहने का मतलब क्या है? ये सबसे पहले जा रहा है, चेक कर रहा है कि इस ब्लैंक, क्या ये ब्लैंक है? हाँ जी ब्लैंक है, ठीक है। इसने ब्लैंक दिया, कलर डॉट रेड दे दिया, दूसरे पे गया ही नहीं। अब जब इसमें मैं ए या कुछ भी फिल कर दूंगा, ये पूछ रहा है क्या ये इज न्यूमेरिक है, इज नॉट न्यूमेरिक है। क्या ये इज नॉट न्यूमेरिक, हाँ जी ये है, इज न्यूमेरिक नॉट न्यूमेरिक है, तो ये कलर डॉट रेड दे देगा। अब अब जैसे ही इसे पता चला कि अगर ये नंबर है तो ये ग्रीन देगा, नॉट न्यूमेरिक पे ये कलर डॉट रेड दे देगा। अब तीसरी कंडीशन मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा कि मैं चाहता हूँ 10 डिजिट। अब 10 डिजिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अ, मैं एक और यूज करूंगा कि लेंथ, इसके लिए भी एंड यूज करूंगा या दोनों कंडीशन, हाँ एंड का यूज करूंगा, एंड। और वो एंड कंडीशन किस कहाँ यूज करनी चाहिए मुझे? इसके अंदर यूज करूंगा एंड, नहीं यार, कुछ दिस, मैं इसे ही बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, तू मेरी हेल्प कर दे। तो एड 10
डिजिट लेंथ नॉट इक्वल टू न लेंथ इज इक्वल टू वाला हिसाब लेंथ के इतनी होनी चाहिए. You're right, it's just a syntax, value is blank or not, or length is not 10. Is if it is and okay, value length needs a parameter, ठीक है, it's outside the condition, ठीक है. अब मैंने इस ब्लैंक कर दिया, ये कर दिया, इसी के अंदर मैं गया एंड कंडीशन में, ठीक है. वो कहाँ गई, ये क्या, अब इसमें जाएगा लेंथ, लेंथ पे गया, इसी की लेंथ देख रहा हूँ मैं, कि इसी की लेंथ देख रहा हूँ मैं, बेसिक से एडवांस पे जा रहे हैं हम. अब लेंथ नॉट, नॉट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं आप, जो भी बोलते हैं ऐसे, इज दिस लेंथ नॉट एग्जैक्टली 10 डिजिट, ओनली अ 10 डिजिट नंबर ग्रीन, अच्छा. नॉट ग्रेटर देन और ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू मान के चल सकते हो, ठीक है. अ, अब नॉट ये कर दिया, ओके, इसे हटा दिया. अब करके देखते हैं, ठीक है. इस ब्लैंक है, कलर डॉट रेड आ गया. अब इस न्यूमेरिक, इज नॉट न्यूमेरिक, कलर डॉट रेड आ गया. लेकिन जैसे ही मैं नंबर डालूंगा ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है. अब ग्रीन होने के बाद ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रेड हो गया, ओके. अब इसमें मैं एक कंडीशन और भूल गया था, कि ये सेम कंडीशन, ये वाली, मुझे इसके एरर वाली कंडीशन में भी यूज़ करनी थी. यानी कि अगर मैं इसे प्ले करूँगा, ए करता हूँ, कुछ सेव, क्या हुआ, पेन डिजिट, और बॉर्डर टेक्स्ट, और इसके बॉर्डर रेडियस, नहीं, इसकी विजिबल प्रॉपर्टी थी ना, हाँ, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा था मैंने. और इस बार ट्रू और फॉल्स वाला हिसाब किताब है, और बंद, ठीक है. अब सेव कर दिया, प्ले कर दिया. अब ब्लैंक है, ठीक है, ए कर दूंगा, 10 डिजिट एंड न्यूमेरिक, 1 करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, ठीक है. जैसे ही 10 आएगा ये नंबर गायब हो जाएगा, जरा सा भी आगे पीछे कर दिया तो ये मना कर देगा, ठीक है. 10 डिजिट इन न्यूमेरिक, ठीक है, इस तरीके से ये काम कर रहा है. अब ये क्या काम कर देखा, कि हाँ भाई, और कंडीशन में इज न्यूमेरिक, ठीक है, कलर डॉट ग्रीन. अब अब जैसे ही ये, अब और क्या करेगा ये इज न्यूमेरिक, हाँ, पहले इधर जाएगा, न्यूमेरिक नहीं, इज नॉट न्यूमेरिक, कलर डॉट रेड, ठीक है, न्यूमेरिक है प्लस लेंथ है, तब एरर, हाँ, ये भी सही है, ठीक है, न्यूमेरिक है प्लस लेंथ ग्रेटर देन तब है. जैसे ही ऊपर जाएगा तो एरर आ जाएगी कि लेंथ, एक तो न्यूमेरिक है, प्लस न्यूमेरिक की जो लेंथ है उससे ऊपर जा रहा है, ठीक है. अब ये सोच दिमाग लगाने वाली बात है भैया, क्या लगेगा या नहीं पता नहीं. आए, अब ये कंडीशन हो गई, ये थी, हमने जो फोन नंबर को एग्जीक्यूट किया था. अब ईमेल पे आ जाते हैं. ईमेल के अंदर हमने बॉर्डर कलर को देख रहे थे, कि हाँ भाई, इज ये हो गया, इज ये हो गया, इज ब्लैंक, ठीक है, एंड इज मैच, इज नॉट मैच, ठीक है. अब अब मैं क्या चाह रहा हूँ, कि जब, अभी छोटा एग्जांपल है, तो छोटा एग्जांपल में और कुछ भी है क्या हमारे पास. सो शो मैसेज लेबल हमने देख ही लिया था. आ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है.
अब इसके बाद, अब ये सबमिट बटन, क्या, जब तक ये मेरे पास ये एरर है तब तक ये सबमिट बटन मेरा एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर मुझे ये वैल्यूज इसकी टेक्स्ट, इसको क्या दिया जाएगा कि, क्योंकि फॉर्म में तो हम उसको एरर मैसेज दे सकते थे, इसमें मैं क्या दूंगा, इसकी बॉर्डर रेडियस या क्या, इफ इट इज ब्लैंक ऑन सेलेक्ट, इसकी डिस्प्ले डिस्प्ले मोड, इसका डिस्प्ले मोड इफ इज ब्लैंक, अगर ये, इफ दिस ब्लैंक, वही जो सब चीज उठा उठा के कर रहे थे ना, इफ दिस ब्लैंक देन डिस्प्ले मोड, अगर ये ब्लैंक है तो डिस्प्ले मोड डॉट डिसेबल्ड होगा, एल्स डिस्प्ले मोड डॉट एडिट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये अभी एक कंडीशन पे है, ये हो गया, लेकिन मुझे ये सभी कंडीशंस पे काम करना है। बेसिक लेवल पे तो मुझे यही ध्यान आ रहा है, दूसरे बड़े लेवल पे जाऊंगा तो क्या ध्यान आना चाहिए। बेसिक लेवल पे अभी फिलहाल मेरे पे ये, मैं अभी रिवीजन ही कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इस ब्लैंक है, प्लस तीनों कंडीशंस को मैं एक साथ मिलाने की कोशिश करूंगा कि ये दिस दिस दिस, एक तो ये वाली कंडीशन प्लस दे ये कंडीशन दे, और इसमें एंड, एंड ये कंडीशन फॉर्मेट टेक्स्ट, ये एंड, ये दूसरी वाली कंडीशन में आ जाती है। अब इसके बाद तीस, ये चेक करेगा आर, if it is blank and if it is blank and is match, एंड तीनों कंडीशंस कुछ इस तरीके से, अब ये तीनों कंडीशंस को देखेगा कि हाँ ये ब्लैंक है, ठीक है, क्या ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इज नॉट, इज नॉट ईमेल, हाँ ये ईमेल भी नहीं है, तो कुछ मुझे कुछ इस तरीके से, बस सबमिट में तो कुछ कर ही नहीं रखा मैंने, मुझे सबमिट में कुछ ऐसा डिस्प्ले बटन अनटिल, कुछ ऐसा डालना पड़ेगा, एक ऐसा फॉर्म, या तो इन्हें किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करूंगा कि इतना सोचने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मैंने ये दे दिया टेक्स्ट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसका एक स्निप लूंगा लूंगा, यहाँ गया, इसका स्निप लिया, और जस्ट उसको पूछूंगा कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। अब मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद बॉर्डर कलर दिस, नहीं बॉर्डर कलर नहीं, इसमें कुछ और भी है क्या, नहीं, चलो फिलहाल के लिए मैंने इसे ये दिया, दूसरा इसे ये दिया, तीसरा ये दिया। अब नाउ, अब मुझे बता कि मैं यहाँ कहाँ गलत हूँ। आई वॉन्ट सबमिट बेस्ड ऑन वट एवर जो भी है, ठीक है ठीक है। हम्म, अपने आप सही करती हो भाई।
Different data available. Now you are performing submit button logic. It's using and when you flipped disable if any is display. ठीक है ठीक है. Number 10 digit email require this. Final submit button displays. Okay. Correct and production ready. Copy करूँगा. कहाँ गया? अपडेट कहाँ? मैं वही सोच रहा था. अगर मैं इसे बना दूंगा कि प्रो टिप क्लीनर एंड फास्टर यूज वेरिएबल ऑन चेंज ऑफ द इनपुट्स. अच्छा. अ, ठीक है. अगर ये भी नहीं, पहले इसे ही करके देख लेते हैं जो थोड़ा ये है इसे. तो मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं इसे कॉपी करूंगा. सबके तरीके अलग अलग हैं. कि ये मैंने ये कॉपी करा, इसके बाद कि ये, इसके बाद एंड यहाँ गया. ठीक है. ये चेक करेगा इस ब्लैंक, क्या ये इस ब्लैंक है? हाँ. ठीक है. इसके बाद ये गया इधर, क्या ये इस ब्लैंक है? या ये कंडीशन मैच कर रही है? ठीक है. अब हाँ देखो. अब मैं यहाँ गया. अब एक और इसके बाद आ, भाई यार, क्या करेगा ये, दिमाग खराब. अब इसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन यहाँ थी कि ये इस ब्लैंक, यहाँ जाऊंगा और पेस्ट कर दे इधर. ठीक है. अब ये गया यहाँ इस ब्लैंक, क्या ये ब्लैंक है? हाँ भाई ये ब्लैंक है. इफ इट इज ब्लैंक तो ये डिसेबल है. ठीक है. अब फिर ये दूसरी पे गया, क्या ये ब्लैंक है? हाँ ये ब्लैंक है. क्या ये ब्लैंक है? हाँ ये भी ब्लैंक है, तब भी डिसेबल. क्या ये ब्लैंक है? हाँ तब भी डिसेबल. ठीक है. तो ये डिसेबल्ड मोड में है, एडिट मोड. अदरवाइज एल एडिट. अगर मैंने इसे ऐसे कर दिया तो ठीक है. ईमेल में r@.com. ठीक है. फोन नंबर. ठीक है. गलत किया है कुछ मैंने, तभी ये दिस. ठीक है. अब इसे एग्जीक्यूट, इसने क्या किया, मैं दोबारा देखता हूँ. यहाँ गया, यहाँ गया. इसने पहले कंडीशन को देखा, यहाँ पे गया, यहाँ ये गया. ठीक है. अब यहाँ गया. यहाँ पर कुछ भी लिखते ही ईमेल वैलिड क्यों नहीं हुआ? अगर ग्रीन क्यों हो गया? इफ इट इज नॉट मैच. मैंने और क्या दिया था? ओके हाँ, ये बात, इसमें भी मुझे एंड का यूज करना पड़ेगा. एंड का. म- इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये ब्लैंक है? अगर ये ब्लैंक है तो कलर डॉट रेड है. ठीक है. अब क्या ये ब्लैंक है? ठीक है. अब ये दूसरी पे गया, क्या ये ब्लैंक है? ये हर एक कंडीशन पे जाएगा, क्या ये ब्लैंक है, क्या ये ब्लैंक है, इस तरीके से घूमते हुए जाएगा. ये ब्लैंक है, हाँ. ठीक है. दूसरी पे गया, क्या ये नॉट मैच है? हाँ नॉट मैच है. ठीक है. तो कलर डॉट रेड. इमेजेस. अब ये सबमिट बटन के साथ साथ इसमें एक और चीज, ये ध्यान से करने वाली. आ, यहाँ भी मैं अगर इस मैच दोनों जगह क्या कर दिया, टेक्स्ट. अच्छा. यहाँ पे गया टेक्स्ट टू. ये लेंथ वाली कंडीशन को मैंने यूज ही नहीं किया. ठीक है. मैं यहाँ गया, इस मैच है और इसे यहाँ कर दिया. अब देखते हैं कुछ बनती है बात या नहीं. ठीक है. अब मैं इधर गया और इसमें भी कुछ बात बनने लायक. ठीक है.
ओके, यहाँ भी। अबे सब चीज को देखेगा क्या? कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा यार, ये काम करेगा या नहीं। ये कुछ काम कर तो रहा है, लेकिन यहाँ ये इसे वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ तो कर दिया कि 9 3 दिस प्रदेश प्रदेश। ठीक है, ये सबमिट आ गया। यहाँ पे मैं हटा दूंगा, ये तब भी चला गया। लेकिन इसे इसके पूरे वैलिडेशन पे काम करना है। अब वो वैलिडेशन कैसे करेगा वो देखने वाली बात है। अब आ, ठीक है। अब तो इसके लिए पूरा दिन, बस। इतना नहीं सोचना। अम्म, एक और बार सोच के देख। हम एक गलती कर रहे थे इसमें, हमने ये हटा दिया था शायद। इसकी वजह से रिएक्ट इस तरीके से कर रहा था। अगर मैंने यहाँ दिया ro this@gmail.com, तब ये काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सबमिट बटन भी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट, अब एक ये चीज हो गई, और एक 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 काम और करता हूँ मैं। अ, ये पार्ट वन समझ लो इसे। यहाँ जाऊंगा, एक रीसेट। यहाँ गया मैं, इसे फिलहाल के लिए ऑन सेलेक्ट। रीसेट दिस, 2 3, और दिस, दिस एंड दिस। ये क्या है, जो भी है, text1.3। ठीक है। अब यहाँ गया मैं, सेव किया, दिस किया, रीसेट कर दिया, तो ये आ गया। अब रीसेट होने के बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक काम और करूँगा। रीसेट होने के बाद इसमें ये कंडीशन चेक करेगा। चेक, ये तभी इनको बाय डिफॉल्ट जाना चाहिए इसको। नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो फर्स्ट टाइम के लिए। चलो, अ, यहाँ पे अब मैं यहाँ टेस्टिंग करता हूँ। टेस्टिंग, यहीं से मेरी टेस्टिंग चलेगी। अब वो टेस्टिंग किस हिसाब से चलेगी कि अब ये रेड तभी काम करेगा जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। एल्स इसे काम नहीं करना चाहिए। बड़ा अजीब सा लग रहा है जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने नाम फिल कर दिया आर, यहाँ मैंने फ़ोन नंबर पूरा नंबर दे दिया, यहाँ मैंने RO ये दे दिया। ठीक है। अब ये सबमिट बटन आ गया। मैं क्या चाहता हूँ यार, जैसे रीसेट किया ये यहाँ आ गया। अब एक कंडीशन और दूंगा कि सबमिट में एक सबमिट में एक काम और करेगा, स्क्रीन कॉपी करेगा, डुप्लीकेट स्क्रीन। एक किसका वीडियो देखा था मैंने, रजा दौरानी का वीडियो देखा था। उसमें कुछ ऐसी किया था कि यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज़ किया था। उस वेरिएबल का यूज़ फिर हमने सब जगह किया था। करके देखते हैं अगर कुछ हो जाए तो। तो एक शॉर्टकट और है। मैं इसका स्निप लेता हूँ, और मैं इतना डीप सोचने के बजाय मैं इसे बोलता हूँ कि क्रिएट, हेल्प मी इन फॉर्मूला और समथिंग, इन हेल्प मी इन फॉर्मूला। बाय डिफॉल्ट color is in black, and when user click on submit, then only it will show pop up messages। ठीक है। हम्म
और वेरिएबल भी लिख देता हूँ. By default, color is in this. You are giving feedback on the new version. Which response do you prefer? By default, border no error message. Okay. KD. अब कौन सा वाला बेटर है? दोनों सेम काम कर रहे हैं, मैं क्या बता सकता हूँ. दोनों आगे पीछे ही चल रहे हैं, पर चलो इसे लेते हैं. इसने क्या किया है? बाय डिफॉल्ट दिस परफेक्ट क्वेश्चन ओनली व्हेन इट शोज रेड बॉर्डर वी शो पॉपअप एरर मैसेज if invalid. This is done using one variable. Cleanly using. Okay. ओके. मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल सबमिट क्लिक. अच्छा. इसने मुझे पूरा डिटेल में बताया है, बस आगे पीछे कर दिया और सब चीज़ सेम ही है. चलो इससे इस वर्जन को बोलते हैं, ठीक है. आई प्रेफर. इतना कंफ्यूज नहीं होते, दोनों को साथ में. कह रहा मैंने इसे बोल दिया की आइडिया. ठीक है. इनिशियलाइज वेरिएबल कॉपी कोड किया ऑन स्क्रीन ऑन विजिबल प्रॉपर्टी. ठीक है. स्क्रीन की ऑन विजिबल प्रॉपर्टी पर स्क्रीन की ऑन विजिबल प्रॉपर्टी पर मैं एक वेरिएबल यूज करता हूँ, सेट सबमिट सेट वेरिएबल दिस. ठीक है. अब अब इस वेरिएबल को सबमिट बटन है मेरा, यहाँ पे इस नोटिफाई. हाँ. सेट वेरिएबल फॉल्स है. अब ये वेरिएबल फॉल्स है यहाँ पर. जब मैं सबमिट बटन पे जाऊंगा तो फॉर्मेट तो ऑलरेडी है, तो ये इस वेरिएबल को इस कर दूंगा ट्रू. डिस्प्ले मोड पर ये सेट सबमिट बटन ऑन सेलेक्ट. ओके. ये सब चीज़ मुझे इसके फॉर्म पर लिखनी पड़ेंगी. चलो इसे यहाँ भी कर देते हैं कि डिस्प्ले मोड पर तो है, इसके ऑन सेलेक्ट पर मैं यहाँ गया और मैंने इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया कि if this if is blank text one. ये क्या एरर दे रहा है? ये एरर देगा बिकॉज, क्योंकि हमने मैं इसके अ, इसकी डिस्प्ले मोड वाले बटन को कॉपी करूंगा, यहाँ तक कॉपी किया. अब जहाँ एरर आ रहा है वहाँ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ हमने नेम हमारे बदल चुके हैं. 10 तक कॉपी करूंगा. ठीक है. फॉर्मेट टेक्स्ट किया. वेरिएबल जो हमने ऑन स्क्रीन पर वेर सबमिटेड क्लिक था वो ट्रू हो गया था. ये सब चीज़ सेम रहेगी. ऑन सेलेक्ट होने पर इज दिस. फिर ये नोटिफाई कर देगा प्लीज़ करेक्ट द हाईलाइट फील्ड नोटिफिकेशन एरर. ठीक है. ये कर देगा. सेव किया. अब उसके बाद क्या बोलता है? ये नो पॉपअप अंटिल यूजर सबमिट क्लिक. ठीक है. मैं इधर गया, पहली बार पेज पे आऊंगा. फिलहाल के लिए यूजर की ऑन विजिबल प्रॉपर्टी पर गायब हो गया. ओके. वेरिएबल सबमिट ये था. ओके. फिलहाल के लिए डिसे डिस्पेबल मोड से कॉपी किया मैंने ये सब और नोट पैड प्लस प्लस पे गया. यहाँ गया, इसको यहाँ सेव कर दिया. अब यहाँ से ये चीज़ हटा दी मैंने. ठीक है. अब यहाँ सबमिट प्लीज़ करेक्ट द हाईलाइट ये आ जाएगा. अगर मैं सबमिट. अरे यार जाना. ठीक है. अब दूसरा तरीका क्या है?
इसके बाद बॉर्डर कलर लॉजिक बिफोर ब्लैक रेड। ओके, नेम। ओके, इस वेरिएबल को मैं हर जगह यूज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मतलब मैंने इसको यहाँ तो ले लिया कि इसकी ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया ट्रू। अब इस वेरिएबल को मैं हर जगह यूज करूंगा, यहाँ पर भी इसके बॉर्डर कलर पर वेरी सबमिट क्लिक्ड, ये कर दिया। नहीं यार, यहाँ नहीं। ओके, बॉर्डर वेरिएबल क्लिक दिस एंड, दिस हो गया। अब इसके बाद ईमेल पे भी जाऊंगा मैं। ईमेल के बॉर्डर कलर पर भी मैंने इसको दे दिया, और फ़ोन के भी अगर मैं देखता हूँ कुछ करके, तो बॉर्डर कलर के भी इधर मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब सब जगह ये देने के बाद एंड और इसको ब्रैकेट में रखूंगा ताकि ये तो अलग ही और ये अंदर की अलग हो जाए। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ भी इसको इसके अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ईमेल हो गया, ये हो गया, फ़ोन नंबर मैंने कर दिया हिडन ओनली सबमिट। चलो ठीक है, अब नोट पैड वाला भी हिसाब किताब देख लेते हैं। इसे कॉपी करके मैंने डिस्प्ले मोड पे डाल दिया। ठीक है, अब सेव कर दिया। अब क्या है, अब जब मैं इसे रन करूँगा तो अभी कुछ नहीं आ रहा। ये ग्रीन 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 सब ऐसे ही है, सबमिट बटन भी नहीं आ रहा है। अब मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया। इसको इसको वन दिस कर दिया। अब इसको @y.com कर दिया। अब डॉट को पे भी काम कर रहा है, डॉट सी पे काम नहीं कर रहा, .com। अब सबमिट बटन, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से हमने कर किया था। क्या किया था? अब हमने पहले अपने वाले सभी एग्जाम्पल को देख लिया था। ये किया था, इसमें ये किया था, ठीक है, इसमें ऐसे किया था। अब दूसरा काम हमने क्या किया? दूसरा काम हमने स्क्रीन की ऑन विजिबल प्रॉपर्टी पर एक वेरिएबल बनाया, सेट वेरिएबल सबमिट क्लिक फॉल्स, उसको फॉल्स कर दिया। अब ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल सबमिटेड क्लिक। अब ये फॉल्स है, ठीक है। अब जब सबमिट होगा तो सबमिट के डिस्प्ले मोड पर तो हमने उसे लगाया नहीं, हमने ऑन सेलेक्ट पर हमने बोला सेट वेरिएबल सबमिटेड ट्रू, इसको ट्रू कर दो। अब इसे ट्रू करने के बाद अगर सबमिट क्लिक ट्रू और इफ दिस अगर ये मैं बाकी कंडीशन है, प्लीज करेक्ट द हाईलाइट टेक्स्ट, कि अगर ये ट्रू, इसे ट्रू हो जाएगा। इसे ट्रू करने के बाद यहाँ यहाँ जाएंगे, वेरिएबल फॉल्स सबमिटेड हो गया। वेरिएबल्स जो वो है, वो बॉर्डर कलर पे ये क्या है, ये ट्रू है। अब दिस और दिस मिला के ये फॉल्स बनती हैं, ठीक है। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रू बन जाएगा, और ट्रू होने पे ये जब बटन है सबमिटेड ट्रू हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ये जितने भी इसके कलर थे ना, बॉर्डर कलर, ये ट्रू हो गया। ये ट्रू प्लस ये, तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन। ये हाँ, कि हाँ, ये एंड कंडीशन है ना। तो कुछ इस तरीके से है। अभी तो ग्रीन ही है। अब जैसे ये ट्रू हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होने पे कलर डॉट रेड हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डीप घुस के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ भी जाओगे तो ये इसको मैच करेगा, ये कंडीशन तो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन फॉल्स हैं तो ग्रीन है। ठीक है, अब ये कंडीशन और ये कंडीशन मिलके क्या बन रही है, फॉल्स, तो ग्रीन कलर है, क्योंकि ये ट्रू है। ट्रू एंड फॉल्स ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है,
और ये अब अब क्या, बस अब यही था। बाकी रेगेक्स के ऊपर बात है, हम क्या करने करें, यानी एंड का बहुत यूसेज है। हम इस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें जाएगा, सेट वेरिएबल ट्रू कर देगा, और उसके बाद वेरिएबल जब ये हो जाएगा ट्रू, उसको तो देखेगा ही, साथ में इसको और देखेगा कि आ, हम ये ईमेल वाली कंडीशन थी, फोन नंबर वाली कंडीशन थी कि इस, मैं मेन वाली स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ यहाँ जो थी उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कि इस ब्लैंक, ठीक है, क्या ये ब्लैंक है, हाँ जी ये ब्लैंक है, रेड कलर। अब दूसरी कंडीशन, क्या ये जैसा मैंने बताया था कि क्या ये ब्लैंक है, हाँ जी ब्लैंक है, ट्रू। क्या ये इज नॉट न्यूमेरिक है, अभी तो नहीं है। क्या नॉट न्यूमेरिक है, नहीं, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी कंडीशन भी फॉल्स है, लेकिन एक जगह तो ट्रू हो गई, तो आंसर ट्रू आएगा, ट्रू में ये रेड निकाल के दे देगा। अब अब दूसरी कंडीशन इज नॉट न्यूमेरिक वाली, मैं यहाँ गया और मैंने फिलहाल के लिए प्ले किया, ए लिख दिया। अब ए लिखने के बाद, या वन लिख दो, ठीक है। अब इक्वल टू 10 है ये, अगर मैं ऑल्ट 1 2 3, भाई यार गड़बड़ हो गई, सिटी बज गई, गड़बड़ हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं चाह बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से एनालाइज कीजिएगा। अब थोड़ा डिटेल में दूसरी वीडियो में मैं रेगेक्स के बारे में बात करूंगा, जो डिटेल में रेगेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। जो रेगेक्स है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसी में मैं इसका और पार्ट 2 के बारे में डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। जैसे, तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। रेगेक्स में तभी हम सारी बात कर लेंगे। तो ये पार्ट 2 है। वैलिडेशन ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था, रेगेक्स के बारे में बात करूंगा, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस कहाँ गया, अब इसमें अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूंगा, जो हमने किया था कि यहाँ जब तक भी डिटेल्स वो नहीं होगी तब तक ये सेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, दिस दिस दिस, और यहाँ रीसेट कर रहा हूँ तो भी ठीक है, ठीक है। ईमेल कैसे वैलिड हो गया भाई, कुछ भी, कुछ भी, इसमें कुछ तो गड़बड़ हुआ है, उसको मैं दोबारा देख लूंगा कि इज नॉट मैच, और इसका ठीक है, इसका यहाँ पे कुछ तो टेक्स्ट विजिबल प्रॉपर्टी में कुछ हुआ है कि ओके, इसमें मैंने कुछ पूरा लिखा ही नहीं था कि इज नॉट मैच, मेल वेल कुछ नहीं किया था, यहाँ वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ भी नहीं है वो चीज़, ठीक है, तो वो सेव नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो अब यहाँ गए, अब मैं बात करूंगा रेगेक्स के बारे में। तो रेगेक्स क्या है, इससे पहली वीडियो मैंने जो बना पूरा डेटा वैलिडेशन के बेसिक के बारे में बात की थी, अब थोड़ा रेगेक्स के बारे में बात करते हैं। अब रेगेक्स क्या है, रेगेक्स इन डिटेल, ये थोड़ा उसका एडवांस बोल सकते हो या कुछ, इन इंग्लिश और वॉट एवर, इंग्लिश बूथ इन डिटेल। अब let's do regex in full detail. First English, then English with Power Apps. This regex is a pattern used to validate, वही चीज होगी, is the user input search as match this is match already हमने cover कर लिया। Return true if text matches the pattern else false। Basic regex pattern के साथ काम करता है।
मीन्स एंटायर वैल्यू मस्ट मैच नॉट पार्शियल। जैसे ये है स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, पैटर्न ये है, डॉलर का मतलब होता है एंड ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। स्टार्ट ऑफ पैटर्न, ठीक है। मुझे लग रहा है ये लाइक फंक्शन की तरह है एक तरह से। अगर मैं जाऊंगा इधर, हाउ मैनी टाइम्स एग्जैक्टली एन टाइम्स कॉमन रेगेक्स सिंबल्स ईमेल, अगर मैं ईमेल की बात करूंगा तो अभी मैं क्या कर रहा था ईमेल में, जो मैं ईमेल में अभी मैंने क्या किया था, यहाँ गया, प्रॉपर ईमेल के उसमें जाऊंगा मैं, ईमेल ये रहा, ईमेल था ये, इसके बॉर्डर कलर पर मैंने ये सब दिया था, ठीक है। कॉपी करूंगा मैं और इसकी भी विजिबल प्रॉपर्टी पर ये सब लिख दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अब सही है। अब ये सेव कर दिया। अब ये रीसेट वाला भी आ गया। एक डुप्लीकेट स्क्रीन करूंगा। ये हो गया रेग एक्स के बारे में। अब रेग एक्स के बारे में क्या, अब जैसे ये ईमेल है, अब ईमेल में मैंने बॉर्डर कलर को देख रहा था कि दिस दिस इज मैच दिस डॉट मैच डॉट ईमेल। अब अब इसमें क्या करूंगा, ये कह रहा है इस टाइप से इस टाइप से रेगेक्स का यूज किया जाएगा कि ये क्या करेगा, इफ इज मैच डॉट इज मैच लिखूंगा और आगे ये टाइप कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया और इस बार इस बार इज मैच डॉट ईमेल की जगह टेक्स्ट डॉट वैल्यू एंड कॉमा ये टाइप कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है क्या प्लीज, सिक्स, फोन नंबर के लिए 6 to 9 डिजिट है, इज ईमेल, W2 यूजर नेम, लेटर डिजिट डॉट डैश, अच्छा। एड मस्ट कंटेन एट द रेट, इसका मतलब है मस्ट कंटेन एट द रेट, ओके, मस्ट कंटेन एट द रेट प्लस डॉट होनी चाहिए, ओके, डोमेन नेम होना चाहिए। ये थोड़ा समझने वाली चीज है। एक्सटेंशन लाइक डॉट कॉम और डॉट ओ आर जी, 24 कुछ इस तरीके से ही ये बताएगा, /w/w, जिसमें लेटर्स, यूजर नेम, मीनिंग, ओके। ये थोड़ा आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैच डॉट ईमेल तो हमने देख ही लिया था, वो बेसिक था, इसमें प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, ठीक है। डॉट का यूज होना चाहिए, एट द रेट यूज होना चाहिए। अगर मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ तो r@.com, ठीक है, .co, .c, ठीक है, ये भी वही काम कर रहा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है माइनर का। अब फोन नंबर रेगेक्स, ये कहता है स्टार्ट करेगा इधर से, कॉपी कोड, फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 6, 9 से 6 कुछ भी हो सकती है, और /d यानी 9 डिजिट होनी चाहिए, डॉलर मतलब एंड, अच्छा ये स्टार्ट है, ये एंड, डॉलर मतलब एंड है। अब इस फोन नंबर के लिए अगर मैं यहाँ जाऊंगा और इसके बॉर्डर कलर पर जाऊंगा और इस बार लेंथ ये दे दिया, इसमें एक कंडीशन और दे देते हैं हम कि एंड दिस, अब ये दिस क्या है, कैसे यूज होगा, ओके, इस मैच के साथ यूज होगा, इस मैच, अच्छा, ओके, मैं क्या, इस मैच और इस मैच का यूज किया जाएगा, इस मैच में इस मैच टेक्स्ट हमारा यही होगा, ठीक है, कॉपी, और दिस
इज मैच टेक्स्ट डॉट वैल्यू कॉमा बस। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? इनवैलिड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसमें देखता हूँ तो इसने क्या बोला है। ओके, कॉमा इसी के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक है। ओके। हाँ, तो बेस्ड ऑन द सिनेरियो बहुत चीजें काम करेंगी इसमें। ये तो हमने दे दिया था, लेकिन इसमें ये दिया। अगर मैं इसमें 1 2 भी लिख देता हूँ, 1 2 3 9 4। ठीक है, ये कर दिया। ओके। एरर मैसेज मेरा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एरर मैसेज में मैंने इस कंडीशन का अभी तक यूज़ किया ही नहीं है। वो जो मेरी एरर कंडीशन है, मुझे उसकी बॉर्डर वाली जो कलर थे ना, बॉर्डर या विजिबल प्रॉपर्टी, विजिबल, तो उसमें भी अगर मैंने इसको मेंशन कर दिया तब होगा क्या कुछ? इज मैच टेक्स्ट 1.7। ओके। और इसका थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना, टेक्स्ट 1_7 है। कि ये पहली कंडीशन मैच होगी, या तो इसे पहले ही एक बार देखें जरा पहले फिट करके, कि अगर मैंने कॉपी यहाँ किया और न्यूमेरिक लेंथ से पहले इसको इधर यूज किया, और देन देन इसका यूज करेंगे, तब कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, पहले से ही दो कंडीशन हो रही हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, ये कंडीशन कुछ रेगुलर मस्ट बी कांस्ट। ओके, कांस्टेंट वैल्यू। अगर कॉपी, तू बता भाई मैं गलत पर केस दिस बहुत सारे टाइप के हैं। ऑलवेज यूज दिस, यूज इज मैच नॉट सर्च, कंबाइन विद इज ब्लैंक, रेगेक्स इन इंग्लिश। चेक करते हैं, ये इंश्योर करता है कि डेटा सही फॉर्मेट में हो। स्टार्ट कौन कर, एंड क्यों लगाते हैं? एबीसी मतलब पूरा टेक्स्ट सिर्फ एबीसी होना चाहिए। और इसके बाद एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कॉमन मिस्टेक। अच्छा। इनवैलिड केस। You are aware of this mean if because of syntax plus logic placement is match this and cannot be inside is match. Okay. Yeah. ओके। अच्छा, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे ऐसे भी करूं तो भी एरर आ रहा है। ओके। ओके, ठीक है। अब सही है। ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ पे, लेकिन अभी भी तो इज मैच दिस। ठीक है, इज मैच मस्ट रिसीव ओनली टेक्स्ट एंड रेगेक्स दिस। अगर मैंने इसे कॉपी कोड किया, एम्प्टी इनपुट ओनली। ठीक है, एक बार इसे करके देखें क्या?
इस ब्लैंक डॉट वैल्यू आएगा, टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, कलर डॉट रेड और कलर डॉट ग्रीन। ओके। हाँ। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है बार बार ये चीज। अरे यार, रेगेक्स में इस चीज पे हम काम कर रहे थे। इसकी टेक्स्ट प्रॉप ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर मैंने कॉपी कर दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम करेगा। हम्म, और इस बार मैं 8 का यूज़ करूंगा तो आएगा। अगर मैंने 1 का यूज़ किया तो एरर है, 7 का यूज़ करूंगा कोई एरर नहीं है, 4 का यूज़ करूंगा तो एरर है। ठीक है, इस तरीके से रेगेक्स काम करते हैं और इसके लिए आपको किसी ना किसी सोर्स की हेल्प लेनी ही होगी, क्योंकि ये थोड़ा मुझे तो ट्रिकी लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ जब समझ में आ जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट ब्लैक रेड एंड सबमिट, इसके साथ भी यही है। गोल्डन रूल एरर, डिफरेंट टाइप ऑफ regex functions. Let's cover different type of regex function concept in full detail. Not a function, it is a pattern language. Okay, it is in Power Apps the main function is match, but regex has many pattern type features. ए बी सी, ए बी और सी, वही वाली बात है जैसा अगर आपने सीक्वल में यूज किया होगा कि उसके ए बी और सी, ए टू जेड कुछ भी लोअर केस लेटर, ए टू जेड अपर केस डिजिट्स, लेटर प्लस नंबर्स स्लैश डब्ल्यू, letter plus number, w not only words, starting of string, end of string, word boundary, word boundary d, slash is exactly n, at least n, between n and m, अच्छा, one or more, zero or more, ये सब चीज देखने वाली चीज होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम ईमेल डोमेन इस तरीके से है, बस इतना डिटेल में बस ऊपर ऊपर का भी कवर कर लेंगे तो भी चल जाएगा। बाकी पता होना चाहिए क्या कर रहा है क्या नहीं। मैच डॉट ईमेल, मैच डॉट यू आर एल, मैच डॉट इंटीजर, बहुत सारे हैं यार, कितना करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। रेगेक्स और क्या था, रेगेक्स और डेटा वैलिडेशन के बारे में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट आएगा, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है।